हेलो फ्रेंड्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न निफ्टी फॉर्म कर रही है। आज अगर आप देखोगे तो निफ्टी ने अपना लाइफ टाइम हाई तोड़ दिया है और कहीं ना कहीं निफ्टी अब भले आपको कितना भी गलत लगे सही लगे, कहीं ना कहीं थोड़ा सा बुलिशनेस निफ्टी में दिखाई दे रहा है, जो निफ्टी को लगभग लगभग 24,000 के आसपास लेके जा सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं दावे के साथ कि जाएगी, लेके जा सकती है, बट ये तो जस्ट निफ्टी एक बहाना है। सबसे इंटरेस्टिंग जो चीज़ है वो है बैंक निफ्टी, और कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। आज जैसे फिन निफ्टी में धमाका हुआ, बैंक निफ्टी में धमाका हुआ, कल और भी मज़ा आने वाला है जब आप देखोगे कि एक्सपायरी ट्रेड बनने वाले हैं बैंक निफ्टी के। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, डिस्क्रिप्शन में अगर व्हाट्सअप कम्युनिटी की लिंक है तो वहां पे क्लिक करके आप हमारे फैमिली के साथ जुड़ सकते हो, क्योंकि आज जिस तरीके से धमाकेदार एनालिसिस हुआ था बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी का, वैसे ही अगर कल एक्सपायरी के टाइम पे आपको चाहिए तो लिंक क्लिक करना ज़रूरी है। अब आप देखोगे यहाँ पे कुछ आज की ताज़ा खबरें। सबसे पहले तो ये अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी में सी का 91 का ट्रेड, 91 पॉइंट्स का, और बैंक निफ्टी में 51,800 सी का 31 पॉइंट्स का ट्रेड, जो कि फैंटास्टिक था। अगर आप देखोगे अमर राजा बैटरी शेयर्स हिट 20% आफ्टर अपर सर्किट। एक्साइड अमर राजा धमाका मचा रहे हैं आफ्टर सब्सिडरी साइंस लाइसेंसिंग डील विद जेआईबी। जेएसडब्ल्यू स्टील टू स्पेंड 110 मिलियन ऑन यूएस फैसिलिटी टू सपोर्ट यूएस ग्रीन एनर्जी पुश। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना इंक 7 years डील विद कैनेडाज वेंसिटी स्टॉक अप 3%। तो कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हैं। हमारा कोई भी टेलीग्राम चैनल जहां पे हम ट्रेड का एनालिसिस करते हैं कुछ भी नहीं है। हमारा एक व्हाट्सअप नंबर है जो कि कस्टमर सपोर्ट है 9152615121, और टेलीग्राम चैनल सिर्फ हल्के फल्के न्यूज़ के लिए है। हम कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग या फिर पोर्टफोलियो मैनेज नहीं करते हैं, प्लीज़ हम सिर्फ सिखाते हैं, तो उसी के बारे में आप पूछ सकते हो। अब यहाँ पे आप देखोगे अजय नाथ पूछ रहे हैं LIC हाउसिंग, मुझे पता है बहुत अच्छी तरीके से ऊपर जा रहा है। प्रजीनाथ टाटा केमिकल के बारे में, और विश्वजी इंडसइंड बैंक। अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई स्टॉक मैं एनालिसिस करूं तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन जो कमेंट सेक्शन है उसमें लिखना, मैं उसका एनालिसिस आज ना कल डेफिनेटली करूंगा। अब चलते हैं थोड़ा सा निफ्टी के साथ। यहाँ पे आप देखोगे ना तो बेसिकली क्यों लग रहा है कि निफ्टी में स्ट्रेंथ है, बहुत सिंपल है। निफ्टी नीचे गिरने वाली थी और पूरी तरीके से नीचे गिरने के बदले ही निफ्टी ऊपर के डायरेक्शन में रिवर्स हो गई। तो यहीं पे समझ में आ रहा है कि निफ्टी में डेफिनेटली स्ट्रेंथ है। और बस इतना ही नहीं, तो आप ये दो चीज बुलिशनेस कैंडल देख सकते हो, और यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि ये जस्ट निफ्टी की एक शुरुआत है। आने वाले कुछ दिनों में निफ्टी और 100-150 पॉइंट्स ऊपर जा सकती है। तो देखना पड़ेगा कि 15 मिनट्स में सही पॉइंट्स कौन से हैं निफ्टी को कैप्चर करने के। अब आप देखोगे मार्केट ऐसा ही रहेगा, क्योंकि आप देखोगे मार्केट इतने दिनों से क्या कर रहा था, तो ना ही ऊपर ठीक तरीके से जा रहा था, ना ही नीचे गिर रहा था। ऑलमोस्ट एक मैं कहूँगा 15-20 दिन हुए रहेंगे, और अब जाके मार्केट ऊपर भी आ रहा है, तो भी इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन है, इतना ज़्यादा अनएक्सपेक्टेडनेस है। ये क्यों है? क्योंकि निफ्टी ऊपर ऊपर जाते जा रहा है, ना कि नीचे गिर के ऊपर आ रहा है। जो मार्केट नीचे गिर के फिर ऊपर आता है वो बहुत पावरफुल रहता है, और जो मार्केट कुछ इस तरीके से करता है वो हमेशा एक पॉइंट के बाद वापस नीचे आता है। यही मार्केट का उसूल है। तो इसके लिए ऐसे टाइम पे हमें बहुत सी दुविधा, बहुत से दिक्कतों का सामना फेस करना पड़ता है। बट ऑफ कोर्स ट्रेडिंग है, हर दिन नया चैलेंज आता है, तो हर एक दिन ट्रेडर के लिए एक नया कुछ अनुभव है। अब यहाँ पे आप देखोगे ना तो कौन से ऐसे दो पावरफुल सपोर्ट्स है, तो मैं यहाँ पे यही कहूँगा कि आप देख सकते हो 23,650 एक पावरफुल सपोर्ट है। ओके, 23,650 एक पावरफुल सपोर्ट है,
और उससे भी सुपर पावरफुल सपोर्ट कौन सा है इंट्राडे में, तो उससे भी सुपर पावरफुल सपोर्ट है 23,550। अगर इसके ये दोनों सपोर्ट्स को 23,650 डेफिनेटली टच कर सकती है, इसके बारे में तो मैं कुछ भी नहीं बात करूंगा। बट अगर गलती से भी 23,550 के नीचे अगर मार्केट आ गया तो फिर थोड़ा सा समझ लेना है कि मार्केट को जो हम रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहे थे वो दिखाने वाला है और उसके बाद एक बड़ी मूव आने वाली है। तो वापस नीचे के लेवल पे दो सपोर्ट्स 23,650 पे मार्केट रिवर्स हो सकता है। वापस देखना 23,650 पे मार्केट रिवर्स हो सकता है, थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, बट एग्जैक्टली गलती से भी ये मत करना कि 23,650 पे जस्ट क्योंकि मैंने कहा है सपोर्ट है तो नीचे का या ऊपर का ट्रेड डिसाइड करना। थोड़ा सा यहाँ पे हमें एनालिसिस करने की ज़रूरत है। ये एनालिसिस क्या रहेगा, बहुत सिंपल है कि पहले तो क्या ये वन शॉट में नीचे गिर रहा है। अगर ये वन शॉट में बड़ी रेड कैंडल करके नीचे गिर रहा है तो फिर आप क्लियर हो कि 23,550 मेरा नेक्स्ट सपोर्ट आने वाला है, और मैं ये 15 मिनट्स की बात कर रहा हूँ। बट ऐसा अगर नहीं हो रहा है, 23,000, थोड़ा सा ध्यान देना, 23,650 के यहाँ पे टच हो रहा है, ऊपर जा रहा है, वापस नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, नहीं हो रहा है, फिर एक चांस है कि मार्केट ऊपर जा सकता है। तो ये जो जोन है ना, एक्चुअली ये जोन ही डिसाइड करेगा कि वापस ऊपर या वापस नीचे एक अच्छी मूव आ सकती है। बट फाइनली टू सपोर्ट्स 23,650 जो एक बार टूट सकता है, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं ये टूट नहीं सकता है, बट 23,550 एक रॉक सॉलिड सपोर्ट है। यहां पे टच करते ही जो बुलिशनेस आना चाहिए वो आपको दिखेगा कि करंट की तरह यहां पे टच होते हुए ऊपर जाना चाहिए। अगर ऐसे नहीं हो रहा है तो समझ लो कि और निफ्टी में गिरावट आ सकती है जो आपको 23,200 तक भी लेके जा सकती है। तो ये तब की बात है। और ऊपर के डायरेक्शन में क्योंकि निफ्टी लाइफ टाइम हाई कर रही है, तो मेरे हिसाब से ओपन इंटरेस्ट ही एक चीज़ है जो हमको थोड़ा सा बता सकती है कि 23,800 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है कि नहीं। मेरे हिसाब से हमेशा अगर आप देखोगे 800 या 900 के सपोर्ट्स रेजिस्टेंस स्ट्रांग रहते हैं, तो 23,800 डेफिनेटली कल के लिए एक अच्छा खासा हमारा टारगेट हो सकता है। गैप अप भी हुआ तो भी 23,800 के ऊपर मार्केट एक शॉट में जाने के चांसेस कम है। तो ये हो गया निफ्टी का एनालिसिस। अब थोड़ा बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखते हैं। बैंक निफ्टी क्या दिख रही है, तो मैं अभी भी कहूंगा निफ्टी से ज़्यादा आपका सबसे ज़्यादा ध्यान बैंक निफ्टी में होना चाहिए। बैंक निफ्टी में जो भले नीचे आने दो, बट यहाँ पे भी आप देखोगे ना, कल याद रहेगा मैंने कहा था 52 के जाएगा ही जाएगा, तो आप देखोगे 52 की रैली कितनी मस्त आ गई। मैंने क्या कहा था कि आइदर 52 के तक जाएगा, आपको 400-500 पॉइंट इधर मिलेंगे, या फिर नीचे जाएगा जहां पे आपको 51 के तक मिलेगा। अगर आप यहां पे देखोगे तो ये जो दो जोन था, अब जैसे ही ये घूम गया, अगर ये भी पॉइंट आपको याद रहेगा कि ये 51 के अगर पूरा नहीं जा रहा है, वापस रिवर्स हो रहा है, कल के जो लो है उसके ऊपर चला गया है, तो आज के दिन में ही 51 के आना, 52 के आना, मुझे लगता है कि आपको रॉकेट साइंस नहीं था समझने के लिए। तो जिन जिन लोगों ने 52 के एक सही तरीके से कैच किया, एक बार यस कर देना। अब क्या हो सकता है, जो जो लोवेस्ट पॉइंट है वो 52 के है आज के लिए। 52 के नीचे बेरिश, और 52,200 का लो करके भी अगर बैंक निफ्टी ऊपर जा रही है, तो नेक्स्ट जो टारगेट है बैंक निफ्टी का वो 52,800 है। तो यहाँ पे अब इस तरीके से कुछ आपको 600 पॉइंट्स मिल सकते हैं। हमेशा लो पे खरीदने को ट्राई करना, लो पे खरीदने को ट्राई करना। गैप अप भी हुआ, यहाँ पे गैप अप भी हुआ तो भी बहुत कम चांसेस है कि हाई हाई बनाते जाएगा। हमारा इंटेंशन यही है कि गैप अप के बाद जब नीचे आएगा
और फिर ऊपर आएगा, तब ये पॉइंट पे हम मार्केट को या कोई भी स्टॉक को कैच करने को हाई करेंगे। जो ऊपर के लेवल पे अगर आप देखोगे, जब भी आप कैच करने को देखोगे स्टॉक मार्केट में आपको नुकसान होगा। जितना आप अपसाइड रैली नीचे के लेवल पे कैप्चर करोगे या कैप्चर करना सीखोगे या दिमाग में रखोगे कि मुझे यहाँ ट्रेड्स लेने से अच्छा कुछ ऐसे पॉइंट्स है जहां मैं कैसे इनको कैच कर पाऊं, तो आप सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत सही है। अब मुझे भी मालूम है सर ये कितना मुश्किल है, बोर्ड पे दिखाना तो आसान है बट रियलिटी में ऐसा नहीं रहता। मुझे पता है, मुझे सब कुछ पता है, बट जो सही तरीका है वो यही है कि ये जोन, ये जो यहाँ पे कैच करने में कोई मतलब नहीं है। जो एक्चुअल पैसा बनता है वो ये जोन में है जहाँ पे आप एक छोटा सा स्टॉप लॉस, एंट्री और एक बड़ा टारगेट दे सकते हो। अब चार्ट का टाइम फ्रेम कुछ भी रहने दो, कंसेप्ट वही है। आप 5 मिनट में करो, 1 मिनट में करो, यहाँ पे ये पॉइंट पे आज तक कॉन्फिडेंटली कि कोई पैसा नहीं कमा पाया है। जो कि जो आपको चाहिए ना 3:1 या 4:1 का रैली, ये हमेशा लोअर पॉइंट पे ही होता है। और जब मार्केट डाउन ट्रेंड में रहता है तो हमेशा पैसा हायर पॉइंट पे सेल करने के बाद ही बनता है। अगर आप सोच रहे हो कि आप ये वाले पॉइंट पे सेलिंग करोगे तो नहीं होगा, झट से ऊपर जाएगा, स्टॉप लॉस हिट होगा और स्टॉप लॉस हिट होने के बाद नीचे आएगा। तो अगर आज के सेशन में अगर आप नए हो, मैंने आपके दिमाग में इतना भी बता दिया कि बुलिश रैली में डिप्स में बाय करना है और बेरिश रैलीज में हाई पे बाय करना है। कैसे करना है, क्या करना है, ये हमारा काम है सिखाना, बट क्यों करना है ये कंसेप्ट ही मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। ये सब क्यों करना है, क्योंकि आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमाना है, ना कि यहाँ पे जहाँ पे जस्ट नीचे आ गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया, आपका कॉन्फिडेंस लो हो गया। अब आइए देखते हैं LIC हाउसिंग फाइनेंस। एक्चुअली बहुत अच्छा चल रहा है और LIC हाउसिंग फाइनेंस की आप खुद देखोगे खासियत ही है कि एक अच्छी रैली देने की। तो ये भी रैली मेरे हिसाब से अंडर वैल्यूड स्टॉक है, 900 तक लेके जा सकती है। तो ये ऑफकोर्स मैं 1 या 2 दिन के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं 2 महीने की बात कर रहा हूँ, तो आप इस पे ध्यान दे सकते हो। टाटा केमिकल साइडवेज कंसोलिडेशन है, तो इसके बारे में फिलहाल तो कुछ कहूँगा नहीं, साइडवेज चल रहा है। और सेम विद इंडसइंड बैंक, आप खुद देख सकते हो साइडवेज चल रहा है, इतना ज़्यादा कुछ ऊपर जाने के चांसेस नहीं है। तो थैंक्स अ लॉट, इट वाज फैंटास्टिक हैविंग ऑल ऑफ यू। बहुत जल्द मिलते हैं कल बैंक निफ्टी के एक्सपायरी के साथ।